प्रधानमंत्री की कुर्सियां खाली है। सोचिए, प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सियां खाली हैं। ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। एक एससी समाज के यहाँ बीजेपी का नेता जाता है, टीका लगवाता है, लेकिन जब वो प्रसाद खाने के लिए देती है तो वो हाथ जोड़ लेते हैं। सोचिए, आज भी इस तरह का जातिवाद है। पता नहीं लोग वोट कैसे देते हैं। ये है राम भद्राचार्य। ये शख्स मुख्यमंत्री तय करता है। ये शख्स कोर्ट कचहरी भी है। आप सुनिए, शख्स सरेआम विधानसभा अध्यक्ष को कह रहे हैं कि आप एक लड़का को आरओ बना दीजिए। वो ब्राह्मण समाज का लड़का है। लड़के को मैंने इन्हें कहा कि उसे इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है। सोचिए, ये शख्स कह रहा है कि आसाराम को छोड़ देना चाहिए। आसाराम जी को छोड़ देना चाहिए। ये शख्स कह रहा है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए एससी एसटी ओबीसी का। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जो कि ऑलरेडी मिल चुका है। और आज भगवान बिरसा मुंडा और गुरु नानक साहब की जयंती है। उन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वो खबरें हैं जो आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आपको देखना चाहिए। सवाल है कि प्रधानमंत्री को की रैलियों में इतनी खाली कुर्सियां रहती है तो वोट कहां से आ जाता है। अखिलेश यादव की रैली में इतनी भीड़ होती है, फिर भी पार्टी हार जाती है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस बीजेपी जनाधार वाली पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है। जब तक एससी एसटी ओबीसी के लोग सत्ता में नहीं आएंगे, उनकी हकमारी होती रहेगी। सोचिए, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, मतलब वो एससी एसटी ओबीसी को कहते हैं कि धर्म के नाम पर एकजुट हो और वोट हमको दो। और आप जानकर हिल जाएंगे कि उनके स्वजातीय और जनरल कैटेगरी के लोगों को नौकरी की अंबार लगा दी गई। आरओ एआरओ की नौकरी में विधानसभा में लगभग 181 पोस्ट था और सारी नौकरियां बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों को दे दी गई। और रिश्तेदार वो अधिकारी किस जाति के थे, ये कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। लोग खबर लिख रहे हैं कि अधिकारियों को मिले नौकरियां। अरे उनकी जाति तो बताओ। अधिकारी तो कोई दलित पिछड़ा भी हो सकता है। तो इस देश में जातिवाद के खिलाफ एक ही लड़ाई है कि आप साफ साफ खबर का वर्गीकरण एससी एसटी ओबीसी के आधार पर कीजिए। और यही हमारे नेता शर्मा रहे हैं, बोलने से चूक रहे हैं। बीजेपी तो खुलकर हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू का मतलब एससी एसटी ओबीसी का, उसको वोट चाहिए। लेकिन जब तक आप इसमें जाति नहीं घुसाएंगे, जब तक आप एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों की बात नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये खबर, ये बुलेटिन आप लोग जरूर देखा कीजिए। सारी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं लेकर आता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए, एक एक खबर का विश्लेषण बताऊँगा और ये तमाम खबरें आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये खबरों को आप नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो सोचिए, वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये सुनिए, ये राम भद्राचार्य है। ये शख्स ब्राह्मणों को भी कहता है कि कई ब्राह्मण समाज के लोग नीच जाति के हैं। ये शख्स मंच से सरेआम कह रहा है कि यहाँ विधानसभा के स्पीकर मौजूद हैं, यूपी विधानसभा के स्पीकर महाना जी, और कह रहा है कि नौकरी दे दीजिए हमारे एक शिष्य को, आरओ की नौकरी, जिसके लिए छात्र धरना दे रहे हैं। ये राम भद्राचार्य एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण विरोधी है। ये घोर जातिवादी आदमी है। और उल्टा चश्मा ने बताया कि ये शख्स मुख्यमंत्री भी तय करता है बीजेपी का। प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बताता है, प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो अगर आप वोट बीजेपी को दे रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री राम भद्राचार्य तय करते हैं। अब आप लोग आगे देखिए। ये डीएसपी संतोष पटेल हैं। आज बिरसा मुंडा की जयंती पर ये लोगों से मिले। आज बता दें कि बिरसा मुंडा साहब की जयंती है, भगवान बिरसा मुंडा की, और गुरु नानक देव साहब की भी आज जयंती है और दुनिया याद कर रहे हैं उनको। 550वीं जयंती है गुरु नानक साहब की, 150वीं जयंती है बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा मुंडा की। सोचिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। इन दोनों महापुरुषों ने इस देश को बनाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत के लिए कितना काम किया है। और यह देखिए, वो वोट राजनीति चाहते, वो बांटकर राजनीति चाहते। हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा, हमारे नेता कब सुधरेंगे नहीं पता। और बीजेपी में सीएम तय करते हैं राम भद्राचार्य। सोचिए, ये आदमी और सोचिए
क्रांति कुमार ने लिखा, ये तस्वीरें जो हैं ये मनुवादियों को खटक रहा है। दरअसल मनुवादी SC ST OBC को नौकर, गुलाम, मजदूर के तौर पे देखना चाहते हैं। वो हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी की तरफ फैशनेबल नहीं देखना चाहते हैं। ये है नारायण मूर्ति, ये ब्राह्मण समाज से कह रहे हैं कि मोदी को IAS UPSC एग्जाम से नहीं लेना चाहिए, स्कूलों से UPSC एग्जाम से नहीं, बिजनेस स्कूलों से चुनो IAS IPS। ये घोर जातिवादी शख्स है और इसलिए कहते हैं कि नागवार बच्चों में जातिवाद का बीज उसके परिवार के लोग रोपते हैं। युवावस्था में जातिवाद अपनी शाखाओं को में फैलाता है, प्रौढ़ अवस्था में जातिवाद वृक्ष का रूप लेता है। नागवार रामाराव नारायण मूर्ति का जातिवाद भी अब अपने चरम पर है। तो जो जितना पढ़ा लिखा जातिवादी मनुवादी उससे ज़्यादा सावधान होइए। और भाजपाइयों और संघियों की नस नस में अब पाखंड भरा, ये तस्वीर देखिए, वीडियो देख लीजिए। दूसरे विंडो में कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के नेता हैं, तो पट्टे से लग रहा है। एक दलित समुदाय के यहाँ जाते हैं और वो टीका करवाते हैं, लेकिन प्रसाद खाने से मना कर देते हैं। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि इन तमाम खबरों से आपको बताना आपके लिए ज़रूरी होता है, और इन खबरों का अगर आप विश्लेषण नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि देश में क्या क्या हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोक दिया गया, तो कांग्रेस तो अपने पाप का फल काट रही। जो उसने किया है 60 साल दलित पिछड़ों के साथ, दलित पिछड़े कर्पूरी ठाकुर के साथ, लालू यादव के साथ, चौधरी चरण सिंह के साथ, वो फसल अब वो काट रहे। तो जो उसने दूसरे बहुजन नेताओं के साथ किया, अब बीजेपी उनके साथ भी कर रही है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनका समस्या है। सचिवालय में विभिन्न पदों पर निकली भर्तियां, ज़्यादातर अधिकारियों, नेताओं के करीबी और रिश्तेदारों को मिली नौकरी। ये अधिकारी और करीबियों को तो मिली है, सच है, लेकिन वो सब सवर्ण अधिकारियों दुबे और सिंह को मिली है। ये आपको कोई मीडिया नहीं बताएगा। हमने वीडियो बनाया, उसको जरूर देखिए आप लोग। और इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही। आखिर राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड में उड़ने से क्यों रोका जा रहा है? चुनाव प्रचार रोकने का नया तरीका है। श्रीवास बी ने यह ट्वीट किया है। और सोचिए, बेचारे छात्र परीक्षा देकर थक गए, लाठी तक खाली, मगर सरकार तो भर्ती घोटाले में व्यस्त है। सोचिए, नौकरी के लिए हुई परीक्षा के बाद VVIP के करीबियों को मौका। हाई कोर्ट ने बताया चौंकाने वाला घोटाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये VVIP को नौकरी नहीं है, ये सवर्ण VVIP को नौकरी है। और कन्हैया कुमार ने बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी CM फडणवीस से कहा था उनकी पत्नी रील बनाती है। और 186 पदों के लिए 2.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था। पता चला हर 5वें व्यक्ति को नौकरी सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि वह प्रभावशाली व्यक्ति से संबंधित था। सिर्फ प्रभावशाली नहीं था, वो सवर्ण समाज से संबंधित था। ये मीडिया कभी आपको इस तरह से नहीं बताएगी। क्रिकेटर बनने का सपना दिखाकर वो आपके जुआरी बना रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा है कि उनका बेटा IPL टीम बनाता है और वे हमें कहते हैं कि ड्रीम 11 में टीम बनाइए। यूपी में 186 पोस्ट निकले, इसमें भर भर कर अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी दी गई, सिर्फ सवर्ण अधिकारियों को, जिसमें दुबे और सिंह शामिल हैं। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। BSP सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान आया है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिला के भीकमपुर थाना रबुपुरा में दबंग द्वारा एक दलित परिवार के साथ की गई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत एवं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जातिवाद अपने चरम पर है। और ममता त्रिपाठी ने बड़ा हमला बोला है। ये हैं शिशिर सिंह, IAS शिशिर सिंह, पदोन्नत हैं ये शिशिर सिंह हैं और 6 साल से ये PR के पद पर हो। कंबल ओढ़ के घी पीने में पहला नंबर आता है, कहावत दिल पर ना ले। 6 साल लगातार निदेशक सूचना के पद पर रहते हुए हर साल लगभग 1000 करोड़ शिशिर सिंह ने अपनी कलम से खर्च किया, यानी कुल 6000 करोड़। पहले सूचना निदेशक बने हैं सी साहब। अब बताइए तलवार बली या कलम? तो सोचिए, ये जानकारी खुद उन्हीं की तरह। बीजेपी सांसद विनोद बिंद के यहाँ मटन चावल का भोज हुआ, मारपीट हो गई। ये सारे सवर्ण पत्रकार खबर दिखा रहे हैं क्योंकि वो भले बीजेपी के सांसद हो लेकिन हैं तो बिंद समाज से। भाजपा सरकार को चुनावी गणित समझ आते ही जब अपनी हार सामने दिखाई देती है तो वो पीछे हटी और उसका घमंड बीच में आ गया, इसलिए वो अधिक मांग रही। तो कल से सोचिए, अध्यक्ष संजय सिरनेत गुमशुदा। तो ये तस्वीर छात्र जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो PDA के बारे में नहीं जानते हैं। तो अखिलेश यादव के एजेंडे में अब PDA घुस गया है और वो लगातार इस मुद्दे पर प्रखर तरीके से आवाज़ उठाते हैं। चलिए, जातिवाद के खिलाफ कुछ तो उनकी समझ बढ़ी है। और वहीं हेलीकॉप्टर चेक में इमरान प्रतापगढ़ी का भी हेलीकॉप्टर चेक हुआ
और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, मध्य प्रदेश में एक दलित समाज के आदमी कुर्सी पर बैठा था। इस जातिवाद से बहुत नुकसान नहीं है, जो वीवीआईपी के नाम पर नौकरियां दी जा रही है उससे ज़्यादा नुकसान है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है, आज गुरु नानक साहब की जयंती मनाई जा रही है और पूरा देश उनको याद कर रहा है। तो सोचिए कैसे सवर्ण समाज के पत्रकार और इंटेलेक्चुअल नाखून कटा के शहीद होते हैं। वो लोग कुर्सी वाला जातिवाद बताएंगे, SC ST OBC में मारपीट हो गई वो वाला जातिवाद बताएंगे, लेकिन ये जो वीवीआईपी वाला नौकरी वाला जातिवाद है उस पर नहीं बताएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, SC ST OBC आपस में जो लड़ते हैं वो बकरी छेक लेंगे, गन्ना तोड़ लेंगे, वो मोटा जातिवाद है गांव वाला, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा बदतमीजी की जगह जेल जाइएगा। असली जातिवाद वो है वीवीआईपी। 186 पद की जो चोरी हो रही है, RO वाली चोरी हो रही है, ARO वाली चोरी हो रही है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस वाली चोरी पर नजर रखिए, स्पोर्ट्स, सिनेमा वाली, पावर सेंटर्स वाली चोरी पर नजर रखिए। नहीं तो आजकल जो ये मनुवादी जातिवादी पत्रकार हैं, ये सो कॉल्ड लिबरल बने घूम रहे हैं, वो आपको हिंसा वाला खबर दिखाएंगे। और सोचिए कितने सातिर लोग हैं। सोचिए किस तरह से कल्पना सोरेन को बदनाम किया जा रहा है। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की एक तस्वीरें वायरल हो गई है, वो रील्स बना रही हैं तो उस पर आपत्ति है। मतलब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी संख्या न पढ़े न लिखे। योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, जिसमें धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई। अमित शाह ने जैसे ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की रेस में शामिल किया, धर्म से हटकर चुनाव का रुख मराठा वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अगर ओबीसी नहीं साधा तो वहाँ जाना उसका तय है, और अगर ओबीसी झारखंड में नहीं साधा तो वहाँ भी जाना तय। इस पर मैं स्पेशल कवरेज भी बताऊँगा आपको। और आसाराम बापू को छोड़ देना चाहिए, राम भद्राचार्य। इससे पहले प्रेमानंद बाबा भी आसाराम की तारीफ कर चुके हैं। राम भद्राचार्य का नाम गिरधर मिश्रा है। सोचिए ये लोग गिरधर मिश्रा, राम भद्राचार्य, इसको जगत गुरु राम भद्राचार्य कह रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज के हितैषी है। काश इनके संगोष्ठी में जाने वाले लोग समझते हैं। शराब पीकर डॉक्टर इलाज करते हैं, 2 महिलाओं की मौत कर दी। राजगढ़ के भाजपा विधायक ने यह खुलासा किया है। और इस देश के हिंदू और मुसलमानों को सूचित किया जाता है कि 20 नवंबर तक आपका धर्म खतरे में है। उसके बाद राजनीति के बादल छंट जाएंगे। अगले 5 दिन आपके धर्म के पास राजनीतिक सुरक्षा कवच है। उसके बाद 2025 में दिल्ली और बिहार चुनाव के समय भी आपका धर्म खतरे में आ जाएगा। बाकी पूरा साल सब सुरक्षित रहेगा। अगले साल सिर्फ शुरुआत और आखिर में ही धर्म को दिक्कत हो सकती है। धर्म के बाद जियो, एयरटेल और अडानी समूह पर भी स्टारलिंक नामक खतरे। तो सोचिए ये लोग एलन मस्क को नहीं आने देना चाहता यहाँ का धन्ना सेठ। और मुंबई में रघुनंदन पासवान की भयावह हत्या कर दी गई है। जो लोग इस हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं, देर सवेर उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। और आईपी सिंह ने आरोप लगाया है कि एक कृपा शंकर सिंह, मंत्री दया शंकर सिंह हैं, इन पर आरोप है कि 500 से 1000 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। तो वहाँ यूपी ट्रांसपोर्ट प्राइवेटाइज हो रहा है। विजयपुर में दलित समाज पर हमला है। बीजेपी को वोट नहीं देने पर जलाई झोपड़ियां, तोड़ी अम्बेडकर नगर की बाबा साहब की प्रतिमा। भूरा नाम का एक गुंडा एक ब्राह्मण समाज नारायण शर्मा के पत्रकार को मारपीट कर रहा है। और ये देखिए मोदी जी की इतिहास की महाराष्ट्र की रैली। नॉन बायोलॉजिकल भगवान विष्णु के अवतार अपने मन की बात खाली कुर्सियों को सुना रहे हैं। ये आईपी सिंह का स्टेटमेंट है। किस तरह से सोचिए, प्रधानमंत्री की रैली में बिल्कुल कुर्सियां खाली है, लोग नहीं हैं। और ये इस तरह की लगातार रैली है। दादर महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं। इसको अतुल लोहांडे पाटिल ने भी, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी ये शेयर किया है, उनके नेता हैं। प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है लेकिन बिल्कुल कुर्सियां खाली है महाराष्ट्र में। और तो सोशल मीडिया पर ये तमाम वायरल खबर है जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने से वाल्मीकि समाज के लोगों को रोका, दी जाति सूचक गालियां। सोचिए जो लोग कल तक वाल्मीकि समाज को कह रहे थे कि हम इनका आरक्षण देंगे, आरक्षण में बंटवारा चाह रहे थे, वो किस तरह के भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। खारघाट महाराष्ट्र एक अकेला सब पर भारी। तो प्रधानमंत्री मोदी के तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। फतेहपुर में युवराज सिंह, बबलू सिंह, वेद प्रकाश सिंह, आनंद सिंह, शिवा सिंह, राघवेंद्र सिंह ने जान के मारने से नियत से रावण एवं तमंचा से अमृतलाल मौर्य पर हमला किया। तो दलित पिछड़ों पर लगातार हमला का दौर जारी है।
और अब यूपी में ब्राह्मण समाज के पत्रकार पर भी हमले हो रहे हैं। तो सोचिए, जब लॉ एंड ऑर्डर बदला, और इस बार कुंभ में हम कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। तो राष्ट्रवाद के नाम पर रामभद्राचार्य लगातार अपनी जाति के लोगों की पैरवी कर रहे हैं। और सोचिए, रोली तिवारी मिश्रा पहले कभी समाजवादी पार्टी की शोभा बढ़ाती थी, कहती हैं वर्ण संकर नहीं, बिल्कुल शुद्ध, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जातियों के कर्म चार विचार कीजिए, चारों मंत्र सिखाइए, ब्राह्मण सबसे पहले सीखेगा, फिर तलवारबाजी सिखाइए, क्षत्रिय जल्दी सीखेगा, हिसाब किताब सिखाइए, वैश्य सीखेगा, हाथ की कारीगरी सिखाइए, शूद्र। सोचिए, ये कह रही हैं कि पढ़ाई लिखाई, हिसाब किताब, बिजनेस व्यापार और राज करना ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का काम है, और हम लोग का काम है सिर्फ हाथ का काम करना, मेहनत मजदूरी करना। ये कौन कह रहा है? ये रोली तिवारी मिश्रा, ये पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे। अनिल ने जवाब दिया है, सामान्य सा प्रयोग करके देखिए। धूर्तता, मक्कारी, पाखंड, झूठ, भेदभाव, फूट डालना, ऊंच नीच सिखाइए, देखिए सबसे पहले कौन सीखता है। तो अनिल यादव लगातार अब हमला कर रहे हैं जातिवाद मनुवाद के खिलाफ। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और सोचिए, यूपी में वीवीआईपी के नहीं, जाति विशेष के वीवीआईपी लोगों की नौकरियां लगती है। क्या यूपी पीएससी के नौकरियां भी इसी तरह से बेची जा रही थी जिसके खिलाफ छात्र हैं? ये वो खबरें हैं जो आपको कोई इस तरह से विश्लेषण करके नहीं बताएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।